बाबूलाल की भुक्कड़ दास्तान। बाबूलाल शर्मा, उम्र लगभग 55, कद औसत, पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ और बाल इतने कम कि हवा भी सोचकर चलती थी। पूरे मोहल्ले में उनकी एक ही पहचान थी, भुलक्कड़पन का बादशाह। लोग कहते थे कि अगर बाबूलाल को खुद का नाम भी याद रहता है तो यह भगवान की कृपा है। एक सुबह बाबूलाल नींद से उठे। जैसे ही बाथरूम की ओर गए, उनकी पत्नी कमला ने आवाज लगाई, अजी सुनते हो? आज समोसे बनाना न भूलना, शाम को पड़ोसियों को बुलाया है। बाबूलाल ने सीने पर हाथ मारा। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, बाबूलाल नाम है मेरा, समोसा मेरे खून में बहता है। कमला ने आंखें घुमाई, जिसे देखकर वह पंखा भी डर जाए, और बोली, इसी आत्मविश्वास की वजह से तुम पिछले हफ्ते 2 बार सिलेंडर भरवाना भूल गए थे। खैर, बाबूलाल ने सोचा आज गलती नहीं करनी। वे पूरे जोश के साथ बाजार चले गए। उन्हें खरीदना था आलू, मटर, मसाला, मैदा और सबसे ज़रूरी बात, शाम को 6 बजे समोसे तलने हैं। रास्ते में उन्हें अपने दोस्त गजानन मिले, जिन्हें मोहल्ले में सभी गज्जू भाई कहते थे। गज्जू भाई ने पूछा, किधर चल दिए बाबूलाल? अरे भाई, आज समोसे बनाने हैं, खरीदारी करने जा रहा हूँ। गज्जू भाई ने तुरंत बोल दिया, समोसा? क्या बात है, चलो मैं भी चलता हूँ। वैसे नई दुकान खुली है, पहले वहीं चलते हैं। दोनों दुकान पर पहुंचे तो वहाँ खास मीठी लस्सी का बोर्ड लगा हुआ था। दुकानदार ने इतनी तारीफ की कि बाबूलाल का मन बदल गया। पहले लस्सी पी लेते हैं, उन्होंने कहा। लस्सी इतनी मीठी थी कि बाबूलाल का दिमाग शक्कर की तरह पिघल गया और खरीदारी की सूची दिमाग से उड़ चुकी थी। पीने के बाद वे थोड़े तरोताजा हुए और फिर गज्जू भाई के साथ बैठ गए। गज्जू बोले, अब क्या करना है? बाबूलाल ने माथा खुजाया और मसाले की बजाय कल सीखे हुए योगासन याद आ गए। कुछ तो करना था। हाँ, मैं बैंक जा रहा था। गज्जू बोले, बैंक क्यों? कौन जाने, पर दिमाग कह रहा है कि जरूर जाना है। खरीदारी से बैंक तक दोनों बैंक पहुंच गए। बाबूलाल लाइन में खड़े हुए। आधे घंटे बाद उनकी बारी आई तो काउंटर वाले ने पूछा, जी क्या काम है? बाबूलाल ने गहरी सांस ली और समय पीछे से किसी ने कहा, कितने पकौड़े दिए? और बाबूलाल का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। अरे, मुझे समोसे बनाने की खरीदारी करनी थी। उन्होंने काउंटर वाले से कहा, भाई साहब मैं गलती से आ गया, आपको देखकर लगा कि कुछ ज़रूरी है, पर लगता है दिमाग छुट्टी पर है, मैं चलता हूँ। काउंटर वाला हक्का बक्का रह गया। मिशन खरीदारी राउंड 2। अब बाबूलाल वापस बाजार पहुँचे। उन्होंने जेब से छोटी सी पर्ची निकाली जिस पर लिखा था शाम 6 बजे समोसा। बाकी चीज़ें लिखनी थी पर लिखना भूल गए थे। तभी दुकान वाले ने पूछा, क्या चाहिए? बाबूलाल ने सोचा यदि उन्हें दुकान का नाम याद है तो काम आसान है। उन्होंने दुकान के बोर्ड को पढ़ा, ताजे सब्जी वाला। हाँ, बाबूलाल बोले, सब्जी चाहिए? वो हाँ, आलू दे दो। आलू मिल गए। फिर उन्होंने सोचा शायद कुछ और भी चाहिए होगा तो दुकानदार से पूछ लिया, भाई समोसा बनाने के लिए क्या क्या लगता है? दुकानदार बोला, आलू, मटर, मसाला, मैदा। बाबूलाल खुश, 1 किलो आलू दे दिया। अच्छा, अब मटर दे दो। मटर भी मिल गए। अब बारी आई मसाले की, पर दुकानदार के पास नहीं था। तो बाबूलाल मसाला वाले दुकान पर पहुंचे। भाई गरम मसाला कितना है? दुकानदार बोला, 40 रुपये। 40? अरे 30 में देता था। दुकानदार मुस्कुराया, वो 2014 में, आज 2025 है। बाबूलाल ने कहा, ठीक है, दुनिया महंगी हुई है, दे दो। खरीदारी पूरी हो गई, लेकिन उन्होंने मैदा लेना भूल चुके थे। भूल के वापसी घर पहुंचते ही कमला बोली, सब सामान ले आए? हाँ बिल्कुल, बाबूलाल गर्व से बोले। कमला ने थैला उल्टा किया। आलू, मटर, मसाला और मैदा कहाँ हैं?
बाबूलाल ने डरते हुए कहा, अरे वो तो बाद में ले लेते हैं। कमला की नज़र इतनी तेज हुई कि बल्ब भी जल उठे। अभी ले आओ। बाबूलाल फिर बाजार दौड़े। रास्ते में उन्हें उनका पड़ोसी भोलाराम मिला। भोलाराम बोले, अरे बाबूलाल जी, जरा मदद चाहिए, मेरी साइकिल की चैन निकल गई है। बाबूलाल मददगार तो थे, पर भुलक्कड़पन ने फिर काम किया। चैन ठीक करते करते उन्होंने सोचा कि शायद वे साइकिल खरीदने आए हैं। भोलाराम से बोले, कितने की ये है साइकिल? भोलाराम चौंक गए। अरे ये मेरी है। ओह, मैं भूल गया, और वापस मैदा लेने चल दिए। लेकिन रास्ते में उन्होंने गज्जू भाई को देखा। गज्जू बोले, यार चल चाय पीते हैं, और बाबूलाल मना ना कर सके। चाय पीते हुए गज्जू ने पूछा, अब की बार क्या लेने आए हो? अचानक बाबूलाल खड़े हो गए। अरे मैदा! और वे भागते हुए दुकान पहुंचे। आखिर मिला मैदा। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, तीसरी बार आए हो आज? बाबूलाल बोले, शायद चौथी बार, मुझे याद नहीं। मैदा लेकर खुश मन से घर पहुंचे। कमला ने राहत की सांस ली। चलो काम शुरू करते हैं। लेकिन तभी उन्होंने कहा, अरे तेल कहाँ है? बाबूलाल ने माथा पकड़ा। तेल? मेरा तो दिमाग ही तेल मांग रहा है। कमला बोली, अब जाओ मत, मैं खुद ले आती हूँ। तुम बस किचन में खड़े रहो, कहीं भाग मत जाना। बाबूलाल ने सीना तानकर कहा, मैं क्यों जाऊँगा, मैं यहीं हूँ। समोसे बनाने की तैयारी। कमला सामान लेकर आई और काम शुरू हुआ। आलू उबाले गए, मटर डाला, मसाले डाले, और बाबूलाल गर्व से खड़े रहे, जैसे वे पूरी दुनिया बचा रहे हो। कमला बोली, अब मैदा गूंथो। गूंथते समय बाबूलाल ने मैदा में गलती से थोड़ा शक्कर डाल दिया। कमला बोली, ये क्या किया? अरे मैंने सोचा मीठा समोसा बना दें। समोसा है या गुजिया? कमला चिल्लाई। खैर, नाराजगी के बावजूद उन्होंने सही मिश्रण तैयार कर लिया। समोसा तलने का वक्त शाम के 6 बजे। पड़ोसी आने लगे। रामलाल, शांति बुआ, मुन्नी, भोलाराम और गज्जू भाई तो पहले से ही लाइन में थे। कमला ने बाबूलाल से कहा, अब तेल गरम करो। बाबूलाल ने कढ़ाई में तेल डाला। तेल गर्म होने लगा। कमला समोसे बनाकर लाई। तभी अचानक बाबूलाल ने देखा तेल में कुछ तैर रहा है। अरे कमला, तेल में चप्पल का टुकड़ा है। कमला भागकर आई। अरे वो चप्पल नहीं, तुम्हारी जेब से गिरा हुआ कागज है, जिसमें तुमने लस्सी पीने का बिल रखा था। सब लोग हंस पड़े। आखिरकार समोसे तले जाने लगे। एक समोसा थोड़ा कच्चा रह गया, एक थोड़ा ज़्यादा तला गया, और एक ऐसा दिख रहा था जैसे उसने किसी से लड़ाई की हो। लेकिन स्वाद गजब था। जब सब समोसे खा चुके, गज्जू भाई बोले, भाई बहुत दिन बाद इतना मज़ा आया, लेकिन एक बात बताओ, थोड़ा मीठा मीठा सा क्यों लग रहा था? कमला बाबूलाल को घूरने लगी। तुमने शक्कर वाला मैदा लगा दिया था क्या? बाबूलाल शर्माते हुए बोले, थोड़ा सा। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। कमला भी हंस दी। रात को सोते हुए कमला बोली, अजी समोसे स्वादिष्ट थे, पर अगली बार मैं बनाऊंगी। बाबूलाल बोले, ठीक है, पर लस्सी मैं ही पिलाऊंगा। दोनों हंस पड़े और मिशन समोसा सफल हो गया। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।